शाइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। जी हाँ साथियों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी के संपूर्ण परीक्षा प्रारूप पर और उसके सिलेबस पर आधारित था, और जिसमें हमने संक्षिप्त रूप से यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी के पूरे सिलेबस को और परीक्षा पैटर्न को देखा था। चूँकि आगामी आने वाले दिनों में झारखंड लोक सेवा आयोग अपनी पीटी की परीक्षा आयोजित करने जा रही है, 7वीं 6ठी जेपीएससी, जिसका फॉर्म आने वाला है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा था कि जेपीएससी परीक्षा पर विशेष एक संक्षिप्त वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आप लोग देखकर निश्चित रूप से जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, जो झारखंड के हैं, जो बिहार के हैं, जो यूपी के हैं, जो बंगाल के हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस संक्षिप्त वीडियो के जरिए हम पूरे जेपीएससी परीक्षा कितने चरणों में ली जाएगी, क्या उसका सिलेबस होगा, वो सारे चीज़ों पर हम लोग बिंदुवार एक एक कर देखेंगे, जिससे सभी परीक्षार्थियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरे विचार से होने वाला है। इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और इसके बाद जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो पूरे जीएस सिलेबस पर रहेगा, और झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को देखते हुए झारखंड विशेष पर पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हम और हमारी टीम के द्वारा आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वीडियो बनाए जाएंगे, जिससे सभी परीक्षार्थियों को काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पूरा प्रारूप व सिलेबस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच केंद्र स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग व राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोक सेवा आयोग की शक्ति, उसके कार्य, उसके अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकालों, उनकी नियुक्तियों का भी प्रावधान 315 से लेकर 323 के बीच किया गया है। ठीक उसी तरह भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के भाग 14 में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत वर्तमान अध्यक्ष इसके एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी हैं। जी हाँ, चलिए, अब जेपीएससी जो परीक्षा अपनी जो आयोजित करती है वो 3 चरणों में आयोजित करती है। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, लेकिन चूंकि इस वीडियो में मैं पूरे जेपीएससी के सिलेबस पर डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए मैं पिछले चीज़ों को भी कर दे रहा हूं। ठीक है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये जो परीक्षा आयोजित की जाती है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसमें योग्यता आपकी न्यूनतम स्नातक चाहिए, उम्र 21 से लेकर 35 वर्ष अनारक्षित वर्ग जनरल के लिए चाहिए। एसटी एससी जो हैं कैंडिडेट, उनके लिए उम्र 40 वर्ष है। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 2 वर्ष का ग्रेस मिला हुआ है, 37 वर्ष है उनकी उम्र। महिला कैंडिडेट जो है उनके लिए अधिकतम उम्र 38 वर्ष है। अटेम्प्ट जो है उसको हटा दिया गया है। आपकी जब तक उम्र सीमा बची हुई है आप अपने अटेम्प्ट को का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आते हैं, पीटी एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, पर्यावरण, सभी के क्वेश्चन समाहित होते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी। और प्रश्न पत्र 2 होता है, वो केवल झारखंड से संबंधित होता है। प्रश्न पत्र जो 2 होगा दोस्तों, उसमें झारखंड का इतिहास, आदिवासी आंदोलन, आदिवासी संस्कृति, झारखंड की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपरा, झारखंड का भूगोल, झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था आदि से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको समाहित किया गया है पेपर सेकंड में। दोनों प्रश्न पत्र जो हैं वो 100 क्वेश्चन के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग पीटी में नहीं है। हर पेपर के लिए हमें 2 घंटे का समय दिया गया है, जो कि पूरी तरह पर्याप्त है दोस्तों। 2 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन करने हैं। प्रश्न पत्र सेकंड में भी हमको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको यह ध्यान में रखना चाहिए पीटी परीक्षा देते समय, और अपनी तैयारी में उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनको क्वालिफाई करने के लिए उनको 70% अगर मार्क्स हो
वो यदि 70% क्वेश्चन जो है वो अगर सही करते हैं 70%, तो उनके मेंस में क्वालिफाई करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और ST/SC कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ एवरेज 60% है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं PT के जो प्रश्न पत्र प्रथम है उसके सिलेबस पर हम बिंदुवार देखेंगे कि क्या इसका सिलेबस है। फिर हम देखेंगे प्रश्न पत्र जो सेकंड है, जो प्रश्न पत्र सेकंड है उसके बिंदुवार सिलेबस को हम लोग देखेंगे जो झारखंड से संबंधित है। ठीक है, तो अभी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि PT में 2 पेपर होगा। चलिए अब हम मेंस की थोड़ी बात कर लें। मेंस में कुल हमारा टोटल 6 पेपर है। इसमें 1 पेपर क्वालिफाई होता है जो कि इंग्लिश और हिंदी है, दोनों को मिला के 100 मार्क्स है। इस 100 मार्क्स में हमको क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स लाना है केवल। ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों के जो पेपर हैं वो 100, एक ही पेपर में इंग्लिश रहेंगे 50 नंबर के, हिंदी रहेंगे 50 नंबर के, उसमें 100 मार्क्स में हमको 30% लाना है, क्वालिफाई करना है बस। उसके बाद भाषा और साहित्य का एक प्रश्न पत्र रहेगा हमारा मेंस पेपर में, जो कि दूसरा पेपर है। इसमें आयोग अपनी सूची में 15 भाषाओं को स्थान दिया है, उसकी सूची में 15 भाषाएं हैं। इन 15 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा, खोरठा, संथाली, मुंडा, उरांव, कुड़ुक, या फिर हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, संस्कृत, उड़िया, ये जो भी जितनी भी भाषाएं हैं लिटरेचर की, उसमें से कोई भी हम एक भाषा, या तो संथाली ले, खोरठा ले, हिंदी ले, बांग्ला ले, कोई भी जिसमें हमें रुचि है या जो हमारे लिए सहूलियत है, जो हमारा मदर टंग है, उसको हम ले सकते हैं। भाषा और साहित्य में ये 150 नंबर का रहेगा। ध्यान रखिएगा, केवल इंग्लिश और हिंदी का पेपर क्वालिफाई है, बाकी जितने भी पेपर हैं उनके मार्क्स जो भी आप लाएंगे उनको मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। इसलिए भाषा और साहित्य में जितने हम मार्क्स लाते हैं वो मेरिट लिस्ट में जुटता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पेपर है उसमें इतिहास और भूगोल रहेगा। इतिहास के सिलेबस इसमें समाहित हैं कुछ भारतीय इतिहास के और भूगोल के, ये 200 मार्क्स का रहेगा। चौथा जो पेपर हमारा रहेगा वो पॉलिटी रहेगा, PA लोक प्रशासन रहेगा, गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन रहेगा। तो राजनीतिक व्यवस्था, लोक प्रशासन, सुशासन से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो पेपर 4 में रहेंगे, यह भी 200 नंबर का रहेगा। अब हम पेपर 5 की बात करते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा, वैश्वीकरण होगा, वैश्वीकरण में LPG आ जाएगा। LPG का मतलब हुआ दोस्तों, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन एंड D से ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन दैट मीन्स हुआ उदारीकरण, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें ग्लोबलाइजेशन LPG वो पढ़नी है हमें, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो पोर्शन रहेगा ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे 6th पेपर में। इसमें जनरल साइंस रहेगा, तकनीकी विकास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रहेगा, पर्यावरण एनवायरनमेंट रहेगा, ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। तो जो टोटल हम सब्जेक्ट देख रहे हैं 6 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें एक क्वालिफाइंग होंगे 30% और बाकी जो हमारा 5 सब्जेक्ट रहेगा वो 950 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम लोग जितनी आयोग वैकेंसी निकालेगी उससे तकरीबन 2.5 गुना जो है इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें तकरीबन जितनी भी वैकेंसी रहेगी उसकी 2.5 गुना कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। ठीक है, मेंस में 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएगी वैकेंसी का। याद रखिएगा, जितनी वैकेंसी है उसकी 15 गुना कैंडिडेट को वो मेंस में आयोग बुलाएगी। उसके बाद मेंस में और इंटरव्यू में आयोग अपने वैकेंसी का 2.5 गुना बुलाएगी। ठीक है, और टोटल जो आपका मार्क्स है उस मार्क्स में यदि आपने इंटरव्यू दिया है मेंस क्वालिफाई करने के बाद, तो आपका यदि 60% मार्क्स टोटल मार्क्स का 950 और 100 इंटरव्यू का 1050, इसमें अगर यदि आप 60% मार्क्स लाते हैं, ठीक है, यानी आप 620 से भी अगर ऊपर लाते हैं तो आपका चांसेस बन जाता है कि आप फाइनली क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेंस की सिलेबस है जिसमें इतिहास भूगोल, भाषा साहित्य,
पॉलिटी, लोक प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, तकनीकी विकास, पर्यावरण। ठीक है, इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर एक वीडियो हमारा आएगा जो पीटी परीक्षा के बाद आएगा। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप एक माइंड में एक खाका बना लीजिए कि ये पोर्शन है मेंस का, और इसके अंदर क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ना है। जैसे कि भाषा और साहित्य में क्या चैप्टर पढ़ना है, इतिहास भूगोल में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या चैप्टर, पीए में क्या क्या पढ़ना है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जेपीएससी के साइट पर भी जाके देख सकते हैं, या फिर आप एक सफल प्रकाशन की पतली सी सिलेबस आती है जेपीएससी का, उसको भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं और उसमें भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको एक खाका दे दिया है, इसी पर आधारित जेपीएससी मेंस का एग्जाम लेती है। अब हम लोग पूरी तरह से ब्रॉड सिलेबस की बात करेंगे पीटी में, क्योंकि अभी पीटी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो आइए चलिए बात करते हैं हम पीटी की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीटी में 2 पेपर है, प्रश्न पत्र फर्स्ट है, ठीक है, और प्रश्न पत्र सेकंड है। प्रश्न पत्र फर्स्ट सामान्य अध्ययन का है, और जो सेकंड पेपर है वो झारखंड से संबंधित है। तो सामान्य अध्ययन में सबसे बड़ी बात है झारखंड की ये कि सारा चैप्टर को बांट दिया है झारखंड लोक सेवा आयोग ने, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारा आयोग के सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं एक सरसरी निगाहों से हम लोग। चलिए आते हैं, पहले हिस्ट्री में आते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन, टोटल हो गए आपके हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन। ठीक है, आप देख रहे हैं हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आइए आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी से आपके 3 क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल से आपके 2 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल से आपके 3 क्वेश्चन, सामाजिक और जनांकीय भूगोल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जिसमें आपको जनसंख्या से संबंधित सवाल रहेंगे। जनगणना अभी 2011 के बाद 2021 में जनगणना आने वाली है, तो 2011 की जनगणना और 2021 की जनगणना दोनों के तुलनात्मक क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में होंगे, जनांकीय भूगोल में होंगे। ठीक है, तो पूरे ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उससे हमारा 10 क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री 15, ज्योग्राफी 10। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में भारत का संविधान, इससे 4 क्वेश्चन रहेंगे, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस, सुशासन, इससे 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो 4 क्वेश्चन संविधान से रहेगा, लोक प्रशासन और सुशासन से 4 क्वेश्चन, पंचायती राज और नगर पालिका से 2 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि पंचायती राज से 1 क्वेश्चन तो फिक्स है और एक नगर पालिका से 1 क्वेश्चन फिक्स है। ये छोटा चैप्टर भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये पूरे पॉलिटी पोर्शन से हमारा 10 क्वेश्चन रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स के आधारभूत लक्षण, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो कृषि प्रधान है, यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिला हुआ रूप है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, द्वितीयक क्षेत्र का क्या योगदान है, तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान है, इसका क्या आधारभूत लक्षण है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, जीएनपी क्या, ये सब हम लोगों को इसमें देखना है। ठीक है, आर्थिक सुधार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के काल में जो सुधार हुए, जिस समय वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे, उस समय जो आर्थिक सुधार हुए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसके बारे में पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक सुधार, ग्लोबलाइजेशन से टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे इकोनॉमिक्स से। ठीक है, हिस्ट्री 15 क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी हमारा 10 क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक्स हमारा 10 क्वेश्चन हो गया, विज्ञान से हमारा टोटल 15 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से हमारा 6 क्वेश्चन है, कृषि, एग्रीकल्चर और तकनीकी विकास जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो कृषि में हो रहा है उसमें, ठीक है, 6 क्वेश्चन रहेगा। सूचना और संचार तकनीकी, उसी का भी जमाना है, ठीक है, आईटी सेक्टर का, तो उससे हमारा 3 क्वेश्चन रहेगा। 3 हमारा आईटी सेक्टर से रहेगा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ उससे हमारा 6 क्वेश्चन, और जनरल फिजिक्स से हमारा जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सामान्य विज्ञान से हमारा 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं, इसमें भी जो पेपर सेकेंड जो झारखंड से संबंधित है वो तो पूरा झारखंड का ही पेपर रहेगा। इसके अलावा पेपर फर्स्ट में भी झारखंड से संबंधित 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो झारखंड के इतिहास,
उसके समाज, उसकी संस्कृति और विरासत से संबंधित होंगे। ठीक है, ये देख लिया आप लोग। ये झारखंड में इस पेपर में झारखंड से 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स, समसामयिक मुद्दे, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे, उनसे आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। और मिसलेनियस, जो कि किसी आयोग में हम नहीं देखते हैं कि मिसलेनियस जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन किन क्षेत्रों से पूछे जाएंगे, वो आयोग डिसाइड करके देता है। लेकिन यहाँ झारखंड लोक सेवा आयोग ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि ज़्यादा छात्रों को भटकने की जरूरत नहीं है। मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन हम लोग तैयार आसानी से कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत सारे टीचर लोग पढ़ा ही रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटी पढ़ ही रहे हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का तो हमारा वीडियो आना ही आना है। उसके अलावा हम सोच रहे हैं सबसे पहले हम मानवाधिकार, गरीबी बेरोजगारी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, नगरीकरण, इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। ये 3 से 4 वीडियो में ये हमको लगता है ये पूरा पोर्शन 15 क्वेश्चन का खत्म हो जाएगा। अभी चलते हैं मिसलेनियस में क्या है। मानवाधिकार, जैसे मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार दिवस कब घोषित किया गया है, इस तरह के क्वेश्चन। भारत में गरीबी का क्या परसेंटेज है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी की क्या स्थिति, इस तरह का। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, इस तरह के क्वेश्चन इसमें। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज, जो परिवर्तन हो रहा है हमारा पर्यावरण में, उससे क्वेश्चन। नगरीकरण, जो नगरीकरण, जैसे भारत, संपूर्ण भारत में कितना % लोग नगरीकृत हैं, मतलब नगर में रहते हैं। अभी शायद 28% या 31% इसका डाटा हो गया है। ठीक है, तो झारखंड में नगरीकरण की क्या स्थिति है, इस तरह के क्वेश्चन। खेल कूद, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ। पुरस्कार मतलब जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं। पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किससे संबंधित है, नोबेल शांति पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है, अहिल्याबाई पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आइए, लास्ट हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई, 1945 में हुई, 24 अक्टूबर शायद इसका डेट है, 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्या, कहाँ हुई, इसके मुख्यालय कहाँ है, अभी इसके वर्तमान महासचिव कौन है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसको डीपली देखा जाएगा। तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ कौन कौन है, IMF है, IBRD है, IDA है, इस तरह की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय, जैसे हु है, WTO है, इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में आपको जानकारी आयोग चाहती है कि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कमीशन लेवल की तैयारी कर, कमीशन लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एक गेस्टेड ऑफिसर होने जा रहे हैं, तो आपको ना केवल अपने राज्य के, ना केवल अपने राष्ट्र की, अपितु संपूर्ण पूरे विश्व की जानकारी, एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर था प्रश्न पत्र का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मिसलेनियस, झारखंड, करंट अफेयर्स हमने देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र सेकंड की। तो प्रश्न पत्र सेकंड, जिसमें झारखंड का इतिहास भी है, झारखंड का भूगोल भी है, झारखंड का संस्कृति, सारा को समाहित किया गया है। पॉइंट वाइज एक एक करके हम लोग देखेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं, बिना वक्त बर्बाद किए हम सिलेबस को जान लेते हैं। और एक बात और मैं यह बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो पॉइंट आपको अच्छा लग रहा हो उसे आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। और फिर अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग, प्रोत्साहन, प्यार, आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा। तो हर दिन हम लोग आप लोग को मार्गदर्शन देने के लिए, आप लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सहयोग देने के लिए हर वक्त कार्य करते रहेंगे। हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र सेकंड में झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास में क्या हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को ज़्यादा कुछ किसी का वो इतिहास नहीं पढ़ना है राजा महाराजा का, हमको पढ़ना है वहाँ दिया हुआ है, आयोग बोल दिया है हम लोग को क्या पढ़ना है भाई। तो मुंडा का शासन व्यवस्था, नागवंशियों का शासन व्यवस्था कैसा था, पहाड़ा पंचायत की शासन व्यवस्था क्या थी, मांझी परगना की जो शासन व्यवस्था, जैसे पढ़ा जो
थे, पढ़ा लोग जो थे, उनकी शासन व्यवस्था पंचायती थी, मांझी लोग की परगना की थी। तो यही हम लोग को शासन व्यवस्था पढ़ना है। पढ़ा पंचायत व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडामान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत व्यवस्था। ये सब से 1 2 3 4 5 6 और इससे 2 8 क्वेश्चन आएंगे। सारा दिया हुआ है, आपको कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको टॉपिक निकालना है और बस पढ़ते जाना है। ठीक है, सब पर हमारा वीडियो आएगा। हमने झारखंड का इतिहास पर वीडियो बनाएंगे, झारखंड आंदोलन, झारखंड की सामाजिक आर्थिक स्थिति, टोटल पर बनाया जाएगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे जाके। झारखंड आंदोलन की बात करें तो सदानों और आदिवासियों का विद्रोह, जैसे संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो हुआ, स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के सिद्धू कानू, चांद, भैरव, बिरसा मुंडा, सारे के बारे में। झारखंड के विभूति कौन कौन हुए, ठीक है, जो झारखंड के विभूति हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद झारखंड आंदोलन, झारखंड में जो झारखंड का क्या योगदान रहा, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, राज्य का जो गठन हुआ उसमें किन किन नेताओं की भूमिका रही। ठीक है, जैसे जेएमएम की क्या भूमिका रही, आजसू की क्या भूमिका रही। ठीक है, उस तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। फिर आएंगे हम लोग झारखंड की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति, साथ ही साथ इसकी धार्मिक विशिष्टता क्या है, पहचान क्या है। जैसे झारखंड में क्या है, तो झारखंड में आदिवासी लोग किस धर्म को मानते हैं, वो प्रकृति पूजक हैं। उनका पूजा स्थल क्या कहलाता है, सरना स्थल कहलाता है। ठीक है, तो वो प्रकृति उपासक हैं, सरना स्थल उनका पूजा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है। झारखंड का लोक साहित्य, इस पे बहुत सारे संथाली साहित्य, खोटा साहित्य, जो भी बहुत तरह के साहित्य हैं। झारखंड का लोक साहित्य, झारखंड का लोक नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल, झारखंड में कौन कौन दर्शनीय स्थल है, आदिवासियों की संस्कृति, उससे संबंधित 5 क्वेश्चन। ठीक है, झारखंड का इतिहास से 8 क्वेश्चन, झारखंड का आंदोलन से 7 क्वेश्चन, झारखंड की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक से 5 क्वेश्चन, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति से 5 क्वेश्चन। झारखंड के साहित्य और साहित्यकार के बारे में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड में कौन सा साहित्य है, कौन से साहित्यकार हुए झारखंड के जो फेमस हैं, किनको पद्म भूषण मिला, किनको पद्म श्री मिला, ये करंट से भी क्वेश्चन जोड़ के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन है, बीआईटी मिश्रा कहाँ है, तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन। संत कोलंबस कॉलेज कहाँ है, वो उसकी स्थापना कब हुई, इस तरह से क्वेश्चन। खेलकूद से संबंधित जो है वो खिलाड़ियों के नाम, वो किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो झारखंड में बहुत ज़्यादा इस कानून के चलते, इस कानून का दुरुपयोग भी हुआ, इस कानून में बहुत संशोधन भी हुए समय समय पर। अभी पिछली सरकार इस कानून में संशोधन भी की है, उस पर काफ़ी विद्रोह भी हुए, कुछ कानून में अच्छे पहलुओं को जोड़ा भी गया, तो इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 का है, इससे हमारा 5 क्वेश्चन रहेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये हमारा इससे 5 क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों हम लोग को बहुत ही ढंग से पढ़ना होगा साथियों। इसको बहुत ही बारीक, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, इसको बहुत ही मज़ेदार वे में पढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा हमको रटने की आवश्यकता ना, और कहीं से कोई क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। तो CNT और SPT एक्ट हम लोग जानेंगे। अन्य भी कुछ जैसे विल्किंसन रूल वगैरह है, ठीक है, उससे 2 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे इससे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1947, मतलब चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। CNT SPT एक्ट में कुछ कुछ एक्ट देखना होगा, उस संदर्भ में मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन इससे हम इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं CNT एक्ट से। ठीक है ना, 1947 से लेकर अभी तक, जैसे 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ बिहार से अलग करके। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे 2 पोर्शन में। 1947 से 2000 तक झारखंड राज्य का किस प्रकार आर्थिक विकास हुआ, और 2000 के बाद आज 20 वर्षों में झारखंड का क्या आर्थिक विकास हुआ, वो हम लोग देखेंगे। 47 से राज्य का आर्थिक विकास, झारखंड का भूगोल, जिसमें झारखंड के भूगोल में हम भौतिक भूगोल देखेंगे, जंगल, नदी, पहाड़, पठार, वन, मिट्टी, खनिज, खान,
ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, झारखंड की क्या औद्योगिक नीति रही, झारखंड जब पृथक राज्य बना उसके बाद उसकी क्या क्या औद्योगिक नीति रही है, झारखंड में विस्थापन का क्या समस्या है, विस्थापितों के लिए सरकार की क्या पुनर्वास नीति रही है, इस पर एटसेट्रा, इस पर हमारा 6 क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड के प्रमुख उद्योग क्या हैं, ठीक है, टिस्को कहाँ है, उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, इस तरह के हम लोग देखेंगे। बोकारो में कौन सा स्टील प्लांट है। ठीक है, तो झारखंड के प्रमुख उद्योग, उसके नाम, उसका नाम क्या है, कब स्थापना हुआ, कहाँ पर स्थापना हुआ, औद्योगिक विकास के संदर्भ में क्या हो रहा है झारखंड में, इससे संबंधित 5 क्वेश्चन। अब झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं, कार्यक्रम क्या चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ये देखा जाएगा। झारखंड से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य देखे जाएंगे। ठीक है, मिसलेनियस में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये सब टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। मतलब झारखंड की प्रमुख योजनाएं से 5 क्वेश्चन और झारखंड से संबंधित तथ्य जो है और करंट अफेयर से हमारा 7 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन। ठीक है, अब झारखंड में जंगल प्रबंधन किस प्रकार सरकार कर रही है, क्या सरकार की नीति है। ठीक है, मुख्यमंत्री वन योजना या जंगल प्रबंधन के बारे में क्या हो रहा है, वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में सरकार क्या कर रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न। तो जंगल प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण से 5 क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, झारखंड पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दे, पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है, जो पर्यावरण में जो ह्रास हो रहा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो इन सब से जुड़े हुए हमारे 7 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे दोस्तों, 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने देखा 100 क्वेश्चन इसमें है, सारा का क्राइटेरिया चैप्टर वाइज बांट दिया है आयोग ने, और हमने प्रश्न पत्र फर्स्ट में भी देखा कि आयोग ने सारा कुछ बांट दिया किससे क्या होगा। निश्चित रूप से पीटी की सिलेबस थोड़ी सी ब्रॉड होती है, इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से अभी से जुड़ जाएं तैयारी में और हर एक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बिंदुवार अध्ययन करना चालू करें। एक ही चैप्टर को ना केवल आगे पढ़ते जाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपने चीज़ पढ़ा है उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। ठीक है, हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो सामान्य अध्ययन पर आएगा वीडियो। अब हम और हमारी टीम विचार करते हैं कि किस टॉपिक पर हमारा वीडियो पहले आना चाहिए, जो छात्रों को ज़्यादा फायदा करे, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। और झारखंड के सब टॉपिक पर तो वीडियो आएंगे ही आएंगे, और पूरे सामान्य अध्ययन पर अभी वीडियो आएगा। जेपीएससी परीक्षा को विशिष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए तथा अन्य सभी यूपीएससी परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा, अन्य सभी जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हैं और रेलवे की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित सिलेबस, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग जल्द ही एक एक करके वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे और झारखंड से संबंधित वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको आज यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।